हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग का रेलवे ग्रुप डी की साइंस के प्रैक्टिस सीरीज़ में छठा दिन है और हम इसमें 10 क्वेश्चन और 10 टफेस्ट क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो, क्विक लाइम पिछले क्लास में भी पढ़ा था और क्विक लाइम के साथ साथ ये चारों ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विक लाइम का ऑप्शन एक बार वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। तो क्विक लाइम क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जरा देखते हैं, क्विक लाइम इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और कैसे ये बनता है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम कैसे बनता है, जब लाइम स्टोन को गर्म किया जाता है तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इसको क्विक लाइम स्टोन को चूना पत्थर करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके यूजेस क्या होते हैं, तो ये सीमेंट और गारा निर्माण में, अम्लीय मिट्टी को सुधारने में, चीनी को शुद्ध करने में। अदर ऑप्शन के जो ऑप्शन है उनको देखिए, CaOH स्लैग लाइम, इसको बुझा चूना कहते हैं। CaCO3 चूना पत्थर होता है और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी मेमोरी। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति के लिए उत्तरदायी होता है। अगली क्लास में हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन बनाने में हेल्प करता है, तो वो था सेरिबेलम। लेकिन आज पूछ रहा है कि कौन सा भाग मस्तिष्क के स्मृति के लिए, तो ये होता है सेरिबेलम। जरा एक बार हम सारे ऑप्शन का देखते हैं। तो सेरिबेलम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, मेंटेन बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है और हेल्प्स इन मोटर। ये था सेरिबेलम। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक लाइन में। मेडुला क्या करता है, रेगुलेट्स वाइटल फंक्शन लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट फेयर, श्वास और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क क्या होता है, सेरिबरम, ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ये स्मृति, तर्क और ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। मेमोरी, रीजनिंग एंड वॉलेंट्री एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। पोन्स क्या होता है, रिलेज सिग्नल बिटवीन द सेरिबरम एंड प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम के बीच संकेतों को। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन दोनों भरी जाती। क्यों भरी जाती, देखिए, नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट गैस है, यूज टू प्रिवेंट फिलामेंट ऑक्सीडेशन, फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निष्क्रिय गैस है। हीलियम लाइटर गैस है, नॉट टिपिकली यूज इन बल्ब्स। आर्गन क्या है, आर्गन एंड दक्षता के लिए बल्बों में दूसरी निष्क्रिय। तो ये दोनों जो है गैसें प्रयुक्त की जाती हैं। विच एसिड इज फाउंड इन स्टोमक, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे एसिड के बारे में सोच सकते हैं। आपको पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक बार हम जरा इसका देखते हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है, ये सिरके में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहाँ, पाचन के लिए आमाशय ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, उर्वरकों और विस्फोटों में प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन की बात हो गई। विच प्लानट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, किस ग्रह का सबसे ज़्यादा दिन होता है। एक बार वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं सारे प्लानट के बारे में। इसका आंसर देखिए, जो मंगल ग्रह है इस पर 24.6 घंटे का दिन होता है, अर्थ के समान ही। वीनस शुक्र ग्रह जो है ये स्लोली घूमता है और इसका एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। मरकरी का एक दिन 59 दिन के बराबर होता है और बृहस्पति का 10 घंटे के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि वीनस इसका सही आंसर होगा, शुक्र। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है। अब देखो, DNA, जीन, क्रोमोसोम, प्रोटीन, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है जीन। जरा हम देखते हैं डिटेल में। DNA क्या करता है, कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन बट इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, अनुवांशिक निर्देश वाहन करता है लेकिन सबसे छोटी इकाई नहीं है। जीन करेक्ट आंसर है। सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर ट्रेट, ये DNA का ही भाग होता है। जैसे ये DNA हो गया तो DNA में ही जीन पाया जाता है। DNA का वह खंड जो लक्षणों को निर्धारित करता है। ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन, DNA और प्रोटीन से बनी धागे जैसी संरचना। प्रोटीन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन नॉट अ हेरिडेटरी यूनिट, ये भी हेरिडेटरी। तो जीन जो है वो अनुवांशिकी की सबसे छोटी यूनिट होती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन बॉडी सेल कार्ड, शरीर की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार पॉज करके देखिए। इसका सही आंसर है मेटोसिस। क्या होता है मेटोसिस,
प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वृद्धि और मरम्मत के लिए 2 समान द्विगुणित कोशिकाएं बनाता है। तो सही आंसर है अपना मिटोसिस। मेयोसिस प्रोड्यूसेस जिमैट्स फॉर प्रजनन के लिए युग्मित बनाता है। फर्टिलाइजेशन शुक्राणु और अंडे का संलयन होता है। फ्यूजन क्या होता है? जनरल टर्म फॉर मर्जिंग 2 सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज? पेनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है? तो भाई देखो, इस सारा फंक्शन जो होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन करता है, डाइजेस्ट फैट करता है और इंसुलिन भी करता है। ये सारा काम पेनक्रियाज का, अग्नाशय का होता है। जरा देखिए, द पेनक्रियाज इज अ मल्टी फंक्शनल आर्गन। ये इंडोक्राइन भी करता है, एक्सोक्राइन भी। क्या होता है? उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अग्नाशय एक बहुक्रियात्मक अंग है। यह अंतःस्रावी कार्य भी करता है। रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागान बनाता है। और बहिस्रावी भी, पाचक एंजाइम, वंशा के लिए लाइपेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज छोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। कौन सा आंसर है? फ्लोरीन। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन। जरा एक बार देखते हैं। फ्लोरीन जो होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लगभग सभी तत्वों, यहाँ तक कि अक्रिय गैसों के साथ जो है ये प्रतिक्रिया करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है या डाइजेशन? तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में होता है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांध कर ऊतकों तक पहुंचाता है। इसमें लोहा, ये आप याद रखिएगा, होता है जो ऑक्सीजन को उत्क्रमणीय रूप से बांधता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हमने एनसीईआरटी की भी सीरीज शुरू करी है, तो उसको पढ़िए और कुछ साथ में क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ और मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग डेली ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।